रीशु, रियांश को अपने टॉयज से इतना प्यार है कि सारे टॉयज अपने पास ही इकट्ठे कर रखे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, रियांश रियांश इधर देखो, ये फ़ोन चलाने में ना परफेक्ट है एकदम। फिंगर देखो इसकी, सब चीज़ आ गई इसको, सब चीज़ फ़ोन में करनी। रियांश इधर देख, रीशु आरव इससे फ़ोन छीन ले। जय श्री श्याम करो, पहले जय श्री श्याम करो। रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे। अच्छा ले रीशु इधर देखो, मैं फ़ोन बंद कर दूंगी फिर आपका। फोन छीन लूंगा मुझसे। जल्दी करो, फोन छीन लो। जय करो जय। अच्छा जय करो पहले, जय कर दो मम्मा। जय कर दो। मोहन पहले जय करो तो, जय कर दो। जय कर दो जल्दी से, जय। ये और वो देखो, इसको ना इसलिए आदत पड़ी हुई है रियांश को कि वो भी फ़ोन देखता है ना। आरव वो भी नहीं मानता। अब एक दिन बस कल की छुट्टी और है, परसों से स्कूल खुल जाएंगे और इसकी पिटाई होने वाली है अब, क्योंकि इसने अपना वर्क भी कंप्लीट नहीं किया अभी। और कोई टेंशन नहीं है, 9th क्लास में है ये लड़का, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ये। इसको मैं बहुत समझाती हूँ तब भी इसकी समझ में कुछ नहीं आता। फिर हमारे मम्मी पापा की तरह जैसे वो हमसे बोलते थे ना, अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आगे समझ में आएगा। तो हमें अब समझ में आता है कि वो ठीक बोलते थे। अब यही हाल इसका है, आगे समझेगा कि हाँ। और इसकी देखो टॉयज देखो, एक गाड़ी एक उसके हाथ में है, एक ये पड़ी जो मॉल से लेके आया था। और ये देखो, इनको देखो, ये हमारी गुड़िया रानी सोई हुई है। ये देखिए कितने आराम से सो रही है। क्या करूं? ओ मार दी बाबू के। ओ ऋषु ने बाबू के मार दिया। आ और अभी वो बुलाए हैं केबल वाले भैया। केबल कह रही हूँ वाईफाई लगवाना है, क्योंकि इसकी 3 क्लास आती हैं और क्लास लेता है ये अपनी। ऋषु हटो, ये लड़का मानेगा नहीं, उसको ना उठाई दिया उसने, देखो जगाई दिया। पता नहीं क्या देख रहा है फ़ोन में, क्या लगा रखा है। हाँ तो वो आएंगे भैया, वाईफाई लगाने आएंगे, क्योंकि आरव की 3 क्लास आती हैं। देखो इसमें लाइट जल रही है, 3 बजे आती है, फिर 5 बजे आती है, फिर 7 बजे भी आती है। तो 3 क्लास है, पूरी साल के लिए है। तो इसलिए ना इसको जग गई अब तो ये। तो नेट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ़ोन से चलाते भी हैं। इसके डैडी का एक फ़ोन है ऑफिस वाला जो छोड़ के जाते हैं, उसमें 2 GB है, मेरे में भी होता है, लेकिन फिर भी इसकी। आरव देखते डैडी का फ़ोन आ रहा है, बाहर जा देख, शायद आ गया भैया वाईफाई वाले। चलो फ्रेंड्स, सही मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ, अभी शायद भैया आ गए हैं। फ्रेंड्स लग गया है हमारी भी वाईफाई लग गया है, वो नहीं देख रही मैं। अच्छा तार उसने वहाँ से लिया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ लगाया है तार, बाहर से उसमें से आ रहा है। ये लगा दिया, इसमें इन्वर्टर का वो है ना, तो इसमें लगा दिया है। क्योंकि ना हाँ क्या था कि आरव को अपनी क्लास लेनी पड़ती है, तो इसलिए लगवाना बहुत ज़रूरी था। 9th क्लास वैसे भी है इसकी, तो इसलिए। और ये अब जो है क्लास अपना चालू कर देगा लेनी। वैसे तो ये पढ़ता ही नहीं है, तो कम से कम ये तो है कि क्लास ही ले ले, देख रहा है मेरी तरफ। बस अब मैं इससे पूछ रही हूँ क्या खाएगा, क्या बनाऊँ तेरे लिए, क्योंकि घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो घिया की सब्ज़ी ना ये खाता नहीं है। कह रहा है जीरा आलू छोंक दो। फिर जीरा आलू कैसे खाएगा? रोटी कौन बनाएगा? मैं कैसे बनाऊँगी? फ्रेंड्स क्या है ना कि मेरे ना या तो इसमें ड्रिप लगी है सीधे हाथ में, या पता नहीं किस वजह से, जैसे ही मैं आटा वगैरह मांड रही हूँ ना, तो मेरी जो ये नसें ये इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, ऊपर को आ जाती हैं। तो जैसे ज़्यादा मैं मतलब इस वाले हाथ से कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, तो इस वाले से इसकी जो ये नसें हैं ना, ये ऊपर आ जाती हैं, ये वाली सीधे हाथ की। इसमें ना मेरी ड्रिप भी लगी थी जब मैं हॉस्पिटल में रही थी, एडमिट हुई थी।
और इसमें इतना दर्द है कि जैसे आटा मैं मारती हूँ तो इसमें नस ना इतनी मोटी तो ऊपर आ जाती हैं, और ऊपर आने के बाद क्या है कि इनमें ना फिर चीज़ होती हैं, जैसे दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा, कैसे बताऊँ, जैसे ब्लेड से कोई काट देता है तो चीज़ होती है, ऐसे दर्द होता है मेरे इसमें। और मत एक ही हाथ में होता है, सीधे हाथ में, और उल्टे पैर में तो इतना है कि ये मैं अगर सीधा कर रही हूँ तो ये मैं इसको वो नहीं मोड़ नहीं सकती हूँ, और जो मैंने मोड़ लिया तो ये सीधा नहीं होता। ये दो चीज़ें तो मेरी इतनी हो रही हैं कि मेरे से ना बेड से नीचे ना ये वाला तो पैर रखा ही नहीं जा रहा, इतना दर्द है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मत करो। 2 महीने से आरव कह रहा है मत करो, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, इसके डैडी खाना नहीं लेके जा रहे, लंच नहीं लेके जा रहे थे, डैमेज कर दे रहोगे आप तो इसलिए बोल रहे थे। अब उन्होंने बोला कि अब ना मेरा लंच बांध दिया करो, क्योंकि मेरा शुगर, बाहर का खाना मैं कब तक खाऊं, मेरा ना थोड़ा सा शुगर भी बढ़ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा होगा अपने आप को, तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं, तो वो बोलते नहीं तो जब तक उनको लगता है ना कि हाँ मेरे को सब चीज़ ठीक लगी तो वो बोलते नहीं हैं इतने, लेकिन जब उनको ऐसा लगा है कि सच में ऐसी तकलीफ़ उनको हो रही है तो उन्होंने तभी बोला है कि मेरा ना लंच बांधना चालू कर दो, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि मेरा जैसे शुगर बढ़ रहा है बाहर का खाना खा के। कई बार खा लेते हैं, कई बार मुझे पता है वो नहीं भी खाते होंगे, अपने काम में लगे रहते होंगे, तो इसी वजह से, उनकी वजह से ही ना मुझे करना पड़ा, नहीं तो और वैसे कोई बात नहीं थी उनके लंच की। लेकिन वो फिर भी कह रहे थे, अब जब से देखा है तो मना भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं, रहने दो फिर, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, शाम को तो मैं देखूँगी जैसा भी होगा, और क्या कहते हैं सुबह का तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं दीदी से एक बार बात करूँगी, उनसे जो आती हैं वो थोड़े से दिन वो कर दें धीरे धीरे, पर मैं छोड़ूंगी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी, तभी जाके ठीक होगा। अगर फिर से छोड़ दिया मैंने काम करना, या रोटी वगैरह से वो आटा लगा देंगी तो मैं जो उनके साथ रोटी बनवा दूँगी, ऐसे करूँगी। सब्ज़ी तो मैं बना लेती हूँ, और जैसे सब्ज़ी है कल तो पापा ने काट के भिजवा दी थी सब्ज़ी उधर से, तो मैंने वो छोंक दी, अब सब्ज़ी वगैरह वो काट के दे दिया करेंगी तो मैं बना दिया करूँगी, अब धीरे धीरे मैं ऐसा करूँगी। और झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू अगर मैं झुक गई ना तो झुक के लगाती हूँ झाड़ू, शुरू वाले दिन कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन मैंने लगातार जैसे लगाई झाड़ू शाम को, तो फिर दर्द चालू हो गया कमर में, पता नहीं, पहले तो कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार तो दिक्कत पता चल रही है कि हाँ ऑपरेशन में ये दिक्कतें होती हैं, जैसे सब बोलते हैं, पहले नहीं था ऐसा, तो ये है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसकी अम्मा जी भी हैं, वो भी उनके भी हाथों से, उनको भी कई बार ऑपरेशन हो चुका है, तो उनके भी हाथों से है ना आटा वगैरह लगता नहीं, उनके भी दिक्कत है, तो ये है, वो भी, उनको भी बहुत सारा काम हो जाता है, उधर का भी इधर का भी झाड़ू पोछे करती हैं, तो ये है, उनका भी शरीर है, नहीं हो पाता इतना काम। तो देखती हूँ मैं वो दीदी से बात करके, ये है, सब्ज़ी वगैरह तो बना देती हूँ, और रोटी तो मम्मी बना रही होंगी अपनी और पापा की, वही बेचारी पता नहीं कैसे कर रही होंगी, तो वही कर रही हैं, रोटी तो सब्ज़ी में बना देती हूँ। क्या करूँ, मेरे हाथ से बिल्कुल ही नस फूल के इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं सच में, बहुत हाथों की, और फिर उन्हें बहुत देर तक दर्द चीज़ ही होती रहेगी उन्हें, फिर मेरे से फिर होता ही नहीं है। ये है, कल घर की भी थोड़ी सी सफाई कराई थी, यहाँ बेड है, बेड दीवार से लगवा दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे पहले अलमारी थी, ये वाली अलमारी जो थी वो यहाँ थी पहले, तो ये यहाँ से हटवा दिया, यहाँ पे सारे में ना देखो ये स्पेस हो गया है इतना, अब यहाँ पे क्या है, सिंगल बेड जब लेके आएंगे वो डल जाएगा यहाँ पे। अब वो अलमारी वहाँ पहुँचा दी, वो अलमारी पहले आगे वाली अलमारी की जगह थी तो वो आगे को सरका दी है, और ये यहाँ पे कर दिया है। वहाँ पे पहले जो दूसरी अलमारी थी खड़ी है, सॉरी, दूसरी अलमारी जो वहाँ पे पहले टीवी ट्रॉली थी, तो वहाँ से हटा के बाहर वाले रूम में लगा दी है। यहाँ पे झूला बाहर से अंदर कर दिया है, यहाँ पे राधिया लेटी रहती, क्योंकि यहाँ एसी चलता है, बाहर तो बहुत गर्मी थी, बाहर ऐसी तो कोई भी नहीं बैठता था इसमें, इसलिए अंदर कर दिया। और रियांश की अलमारी सामने थी जहाँ पे झूला है, तो ये यहाँ कर दिया, इधर यहाँ पे स्पेस था बेड की तरफ, तो ये हमने बेड दीवार से लगा दिया। यार देखो मैं बोल रही हूँ तो उठ गई, चना शनि शनि मैं बाबू, ये देखो अभी नींद में सोएगी, ये देखिए। अब ये ठीक रहा कि यहाँ पे हमने वाईफाई लगवा दिया, अब इसकी 3-3 क्लास आती हैं, अब ये आराम से ले लेगा, क्योंकि क्लास के लिए ना बहुत ही ज़्यादा नेट चाहिए इसलिए। और ये देखो दूध पिया इसने, दूध पी के
बोतल अपनी पता नहीं कहाँ फेंकी है, पता नहीं कहाँ कर दी। और अपना देखो गाड़ियों से इतना प्यार है इसको, एक हाथ में ये रही गाड़ी और एक हाथ में वो रही गाड़ी, बस यही चाहिए इसको।